Good morning, students. Today we are reading chapter number 8 in your EVS book. Chapter number 8 is Health is Wealth. So students, आज हम chapter number 8 में health और wealth के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। सबसे फर्स्टली आपको दिया गया है ट्यून अप। यहाँ पर ट्यून अप में लुक एट द बोथ द पिक्चर्स एंड डिस्कस। आपको 2 पिक्चर्स दी गई है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में एक गर्ल है जो कि डस्टबिन का यूज़ कर रही है और केले के छिलके को किस में डाल रही है, डस्टबिन में थ्रो कर रही है, ओके। एंड अदर साइड हम देखेंगे कि जो बॉय है वो डस्टबिन का यूज़ ना करके उस केले के छिलके को वो रोड पे ही ऐसे फेंक दे रहा है, थ्रो कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है दोनों पिक्चर्स को और बताना है कि कौन सी वाली हैबिट आपके लिए अच्छी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सी हैबिट अच्छी है हमारे लिए, जिसमें डस्टबिन को यूज़ किया गया है, ठीक है। वो हैबिट हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि अगर हम केले के छिलके को इस बॉय की तरह अगर रोड पे ही थ्रो कर देंगे तो हो सकता है कोई उसके ऊपर पैर रख दे और स्लिप कर जाए तो उसके चोट लग जाएगी ना, उसकी हमारी वजह से। इस और यूँ भी हो सकता है कि जैसे कचरा हम अगर रोड पे ऐसे ही फेंकेंगे तो बहुत सारी फ्लाइज वगैरह, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे हमें डिजीज़ होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि डिजीज़ हो सकती है हमें उसकी वजह से, गंदगी की वजह से, डर्ट की वजह से। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। हमेशा कचरे को किस में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हमें ऐसे उसे खुले में थ्रो नहीं करना चाहिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। हमें गुड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए ताकि हम कैसे रह सके, हेल्दी रह सके। नॉट ओनली आर हाउसेज बट आर सराउंडिंग एरियाज शुड ऑल्सो बी क्लीन। हमें सिर्फ अपना घर ही नहीं, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है, जो जगह है, उसे भी हमें साफ रखना चाहिए। लेट्स नाउ अबाउट सम वे टू कीप क्लीन। चलो अब कुछ तरीकों के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम साफ़ सुथरे रह सकते हैं। फर्स्टली देखिए, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है। कितनी बार करना चाहिए आप सब बच्चों को ब्रश, 2 बार, एक तो सुबह मॉर्निंग में और एक नाइट में सोने से पहले, ओके। ये गुड हैबिट होती है, क्यों, क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे टीथ में बहुत सारे जर्म्स लग जाएंगे, और जर्म्स लग जाएंगे तो हमारे टीथ सारे खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें भी साफ रखना चाहिए ना। नेक्स्ट देखिए आपको, वी मस्ट हैव अ बाथ डेली विद क्लीन वाटर एंड सोप। हमें रोजाना नहाना चाहिए साफ पानी और साबुन से, ठीक है। क्यों नहाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जर्म्स लग जाते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर जाते हैं, कभी कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी बॉडी में क्या लग जाते हैं, जर्म्स लग जाते हैं जो हमें दिखते नहीं है। अब उन जर्म्स को अपनी बॉडी से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें रोजाना बाथ लेना चाहिए। दैट मीन्स कि नहाना चाहिए पानी और साबुन से, सोप से। नेक्स्ट है, वी मस्ट कीप आर नेल्स शॉर्ट एंड ट्रिम्ड। हमें हमेशा अपने नाखूनों को छोटा रखना चाहिए और काटना चाहिए, ठीक है ना, बड़े नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होने देना चाहिए अपने नाखूनों को बड़े, क्योंकि उसमें क्या भर जाता है, डर्ट भर जाता है, और डर्ट भरने से उसमें छोटे छोटे जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। और वही जर्म्स जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं और हमारे स्टमक में फिर पेन भी होता है सब बच्चों को दर्द, है ना। क्यों होता है, क्योंकि सबके नाखून बड़े बड़े रहते हैं। इसलिए सबको अपने नाखून टाइम से काट लेने चाहिए और उन्हें साफ रखने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, खाने खाने से पहले और खाना खाने के बाद। वी मस्ट वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स, दे मेक अस लुक स्मार्ट, ठीक है। हमें हमेशा क्लीन, साफ सुथरे क्लोथ्स पहनने चाहिए, प्रेस किए हुए कपड़े। आयरन क्लोथ्स मतलब कि प्रेस करे हुए कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हम कैसे दिख सकें, स्मार्ट दिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, वी मस्ट कीप आर हेयर ऑयल एंड कॉम प्रॉपरली। हमें हमेशा अपने बालों को हेयर ऑयल करना चाहिए, मतलब कि बालों में तेल लगाना चाहिए, और हमेशा हमें उसे अच्छे से प्रॉपर वे में कॉम भी करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। और हमें जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा कट होता है पूरे घर का या बाहर कहीं भी, तो हमें हमेशा वो कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लर्न फ्रॉम मिकी एंड मिनी दिया गया है आपको। यहाँ पर मिकी मिनी बातें कर रहे हैं। मिकी कहता है,
हाय मिनी, सी आई हैव क्लीन द हाउस, हाउ इज़ इट लुकिंग। वो मिनी को बताता है कि देखो मैंने आज घर की सफाई करी है, बताओ कैसा लग रहा है आज घर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए मिनी बोल रही है वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, जर्म्स ग्रो ऑन गार्बेज एंड मेक देयर इन्वायरमेंट डर्टी। ठीक है, वो अब मिक्की को बता रही कि हमें अपना घर, जैसे हम अपना घर भी साफ़ रखते हैं ना, वैसे ही हमें अपने चारों तरफ भी कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। क्योंकि जो अगर कचरा इकट्ठा रहता है तो उसमें क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, जर्म्स ग्रो करते हैं और हमारा इन्वायरमेंट डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। द हाउस इज़ क्लीन मिकी बट यू हैव थ्रो ऑल द गार्बेज ऑन द रोड। अब वो कह रही है, जब मिकी ने उससे पूछा था कि देखो मैंने आज घर की सफाई करी तो मेरा घर कैसा लग रहा है, तो मिनी ने कहा हाँ तुम्हारा घर साफ़ है, बट तुम ये सारा कचरा कहाँ फेंक देते हो, रोड में फेंक देते हो। और रोड में अगर कचरा इकट्ठा होएगा तो वहाँ पर जर्म्स आएंगे, जर्म्स पनपेंगे, जिससे क्या होगा, कई सारी डिजीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी और इन्वायरमेंट गंदा होगा। ठीक है, सो लास्ट में देखिए मिकी क्या कहता है, आई एम सॉरी, आई विल क्विकली कलेक्ट ऑल द गार्बेज एंड थ्रो इन द डस्टबिन। सॉरी, वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं जल्दी से इस सारे कचरे को इकट्ठा कर लेता हूँ और इसे कहाँ फेंक देता हूँ, डस्टबिन में थ्रो कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए दिया गया है आपको एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग। ठीक है, अभी तक हमने क्लीननेस के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइजिंग और प्लेइंग के बारे में। टू कीप आवर बॉडी फिट वी मस्ट स्पेंड सम टाइम इन प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग ऑल्सो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ठीक है, हमारी बॉडी को हमें कैसा रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए। और फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लेइंग मतलब कि खेलना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी कैसी रह सके, हेल्दी रह सके। वी मस्ट प्ले इन ओपन एरियाज लाइक पार्क एंड प्ले ग्राउंड्स, दीज हेल्प अस इन गेटिंग फ्रेश एयर। और हमें प्ले करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, कौन से एरिया में जाना चाहिए, हमें पार्क्स में या फिर प्ले ग्राउंड में ही खेलना चाहिए। क्यों, क्योंकि ताकि हमें वहाँ पर फ्रेश एयर भी मिलती रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रेस्ट एंड स्लीप। We need to sleep for at least 8 hours daily. It gives rest to our mind and make it fresh. हमें रोज़ाना कितने घंटे सोना चाहिए, हमें रोज़ाना 8 घंटे तो मतलब कि 8 आवर्स तो हमें सोना ही चाहिए, ताकि हम अपने माइंड को रेस्ट दे सकें। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारे माइंड को भी रेस्ट नहीं मिलेगा और हम उससे बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने माइंड को रेस्ट नहीं देंगे तो हमारा माइंड ही तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। हम जितने सारे काम करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हैं, चाहे हम खेलते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं, तो ये सब काम जो करता है, हमारी बॉडी जो काम करती है, इन सब पे कंट्रोल किसका होता है, हमारे माइंड का। तो हमारा माइंड दिन भर चलता रहता है, तो अब उसको भी तो आराम देने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें कम से कम 8 घंटे तो डेली सोना चाहिए, ताकि हम कैसा रह सके, हमारे माइंड को रिलैक्स मिल सके और हम फ्रेश महसूस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपको टेक अ ब्रेक दिया गया है। इसमें आपको 5 पिक्चर्स दी गई है गेम्स की। अब आप इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा इंडोर गेम है और कौन सा आउटडोर गेम है, पहचान कर। जो गेम इंडोर गेम है वहाँ पे आपको आई लिखना है और जो गेम आउटडोर गेम है उस पर आपको ओ मेंशन करना है। फर्स्टली आपको लूडो दिया गया है, तो लूडो हमारा क्या है, इंडोर गेम, तो यहाँ पर हम आई मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट हमारा आउटडोर गेम है, इसलिए ओ मेंशन करेंगे। फिर है आपके फुटबॉल, तो फुटबॉल में हम ओ मेंशन करेंगे। देन फिर है आपका टेनिस, तो टेनिस में भी हम ओ मेंशन करेंगे, क्योंकि ये तीनों गेम बाहर खेले जाते हैं, घर के बाहर, इसलिए ये आउटडोर गेम है। ठीक है, देन देखिए आपको चेस दिया गया है लास्ट में, तो चेस हमेशा घर के अंदर खेला जाता है, तो ये इंडोर गेम है, तो यहाँ पर आई मेंशन करेंगे। वी मस्ट ईट हेल्दी फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमें हमेशा हेल्दी फ्रेश और साफ भोजन करना चाहिए। फूड आइटम्स लाइक पिज़्ज़ा बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स मस्ट बी अवॉइड, हमें पिज़्ज़ा बर्गर और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, हमें इनका यूज़ खाने में नहीं करना चाहिए। दे आर अनहेल्दी टू ईट, क्योंकि ये हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। ठीक है, द मेक अस ऑब्स, और ये हमें कैसा कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खाते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो मोटा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हमें हेल्दी फ्रेश और क्लीन फूड ही हमेशा डेली खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका
चैप्टर जो कि फिनिश हो चुका है। इसके साथ मैं आपको कॉपी वर्क और बुक वर्क भी सेंड करूँगी जो आपको आपकी कॉपी में और बुक में करना है।